क्या आप कमर दर्द से परेशान हैं? क्या आपको साइटिका का दर्द है? क्या आपके पैरों में झंझनाहट रहती है? क्या आपको कमर में खिंचाव है? क्या वजन उठाने के कारण आपकी कमर में झटका आ चुका है? साथियों नमस्कार। साथियों, इन सब समस्याओं से आज आपको छुटकारा पाना है। योग के द्वारा आप इन सब समस्याओं से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ये आज हम सीखने जा रहे हैं। साथियों, डॉक्टर आपसे इन सब समस्याओं का इलाज करने के लिए हजारों रुपए ले लेते हैं। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, बस हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को फॉलो जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम शुरू करें, आप एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। और उन सभी या उनको जिनको आप अपना गुरु, भगवान या आदर्श मानते हैं, उनको कोटि कोटि नमन करते हुए ओम शांति शांति। अब मैं आपको ऐसे अभ्यास बताने जा रहा हूं जो आपको लेटकर भी कर सकते हैं। आप सीधी कमर से और सीधे लेटकर या उल्टे लेटकर या बैठकर, तीनों अवस्था में मैं आज आपको संपूर्ण अभ्यास कराने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसे सीधे लेट जाना है और ऐसे सीधे लेटने के बाद आपको अपने पैरों का खिंचाव करना है आगे की तरफ और पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये आपको जितना अधिक से अधिक हो सके उतना आपको ये अभ्यास करना है। इसके बाद आपको अपने पैरों को, अपने पंजों को गोल गोल घुमाना है। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इस अभ्यास को करने के बाद रिलैक्स हो जाए थोड़ी देर के लिए। रिलैक्स होने के बाद अब आपको करना है पवन मुक्तासन। अर्ध पवन मुक्तासन और पवन मुक्तासन, तो एक अर्ध पवन मुक्तासन होता है और एक होता है पूर्ण मुक्तासन। तो इसके लिए आपको करना है, आपको अपने पैर को ऐसे रेंगते हुए, क्योंकि आपको पैर उठाना नहीं है, आपको पैर रेंगते हुए यहाँ तक लाना है। वैसे ही आपकी कमर में दर्द है, खिंचाव है, अगर आपको आप पैर उठा लेंगे तो और भी ज्यादा दर्द हो सकता है। तो ऐसा कोई भी अभ्यास आपको नहीं करना है जिससे कि आपका पेन बढ़े। तो अर्ध पवन मुक्तासन के लिए आपको एक पैर ऐसे उठा लेना है और ऐसे एक पैर उठाने के बाद आपको पैर के साथ इंटरलॉक कर लेना है। अगर आप इंटरलॉक कर सकते हैं तो ठीक, अदरवाइज आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं। तो आप इंटरलॉक करने के बाद आप पैर को जितना खींच सकते हैं, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना करें। जहां पर भी आपको दर्द महसूस हो वहीं पर आपको रुक जाना है और 5 सेकंड के लिए कम से कम आपको यहाँ पर रुकना है। 1 2 3 4 5। फिर धीरे धीरे उसी अवस्था में आपको अपना पैर रेंगते ही ले जाना है। अब बाएं पैर से इंटरलॉक करेंगे और पैर का ऐसे खिंचाव करेंगे। 5 सेकंड के लिए आपको रुक जाना है। 1 2 3 4 5। एक बार फिर करेंगे। 1 2 3 4 5। बाएं पैर से भी एक बार फिर करेंगे। 1
2 3 4 5। अब ये अभ्यास करने के बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स होने के बाद आप करेंगे पूर्ण पवन मुक्तासन। इसके लिए आपको दोनों पैर ऐसे उठाने हैं, ऐसे रेंगते हुए ऐसे खींच लेने हैं और फिर आपको ऐसे करके इंटरलॉक ऐसे कर लेना है। आप जितना इसको झुका सकते हैं, जितना आप पेट की तरफ इसका खिंचाव कर सकते हैं उतना करें। जहां पर भी आपको दर्द महसूस हो वहीं आपको रुक जाना है और 5 सेकंड के लिए इसको आपको होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5। फिर उसी अवस्था में धीरे धीरे आ जाएंगे, रिलैक्स होंगे। एक बार फिर करेंगे। 1 2 3 4 5। वीडियो में मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि अभ्यास ऐसे करना है। मैं तो यहां पर 2 बार कर रहा हूं, आपको 5 बार 10 बार जितनी बार भी आप अभ्यास कर सकते हैं उतनी बार आप करने का प्रयास करें। थोड़ा रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स होने के बाद आपको करना है एडवांस पवन मुक्तासन। एडवांस पवन मुक्तासन के लिए आपको कैसे करना है, आप अपना बायां पैर ऐसे कर लेंगे, दाएं पैर को आप बाएं पैर के ऊपर ऐसे रख लेंगे और ऐसे आपको स्ट्रेच करना है। पहले अब मैं बताऊं 5 सेकंड के लिए आपको यहां पर होल्ड कर लेना है। 1 2 3 4 5। थोड़ा रिलैक्स हो जाए। अब आपको दायां पैर ऐसे करना है, बायां पैर इसके ऊपर ऐसे रख लेना है। इस अभ्यास के करने से आपके यहाँ पर एक में खिंचाव होगा और यही खिंचाव आपके साइटिका की जो समस्या है उससे निजात दिलाने में काफी मदद भी करता है। ये जो अभ्यास है ये आपकी साइटिका के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत ही उत्तम है। इसको आप 1 2 ये मतलब 2-3 बार मतलब ज्यादा करें। इसको इंटरलॉक करने के बाद आपको खिंचाव करना है और यहीं पर आपको 5 सेकंड के लिए रुक जाना है। 1 2 3 4 5। एक बार फिर करेंगे। 1 2 3 4 5। दाएं पैर से भी करेंगे। 1 2 3 4 5। थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। किसी भी अभ्यास को करने में आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको रिलैक्स होकर हर अभ्यास की प्रैक्टिस पर ही आराम से करनी है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अगर ये सोचते हैं कि 1 दिन या 2 दिन इन अभ्यास को करने से आपको साइटिका की प्रॉब्लम से, साइटिका की समस्या से राहत मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए। ये अभ्यास आपको लगातार कम से कम 15 से 20 दिन तो लगातार करने हैं, तब जाके आपको आराम महसूस होगा। इसके बाद चलिए चलते हैं, करते हैं दूसरा अभ्यास। आपको दोनों पैर ऐसे उठा लेने हैं और ऐसे उठाने के बाद अब अगर आप हाथ ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे कर लीजिएगा जितना फैला सकते हैं। और इस अभ्यास को दोनों घुटने आप इधर मोड़ेंगे और इसके विपरीत आपको अपनी गर्दन ले जानी है। श्वास छोड़ते ही आपको विपरीत दिशा में गर्दन रखनी है पैरों के और यहाँ पर आपको 5 सेकंड के लिए रुक जाना है। 1 2 3 4 5। फिर यही अभ्यास दूसरी दिशा में। 1 2 3 4 5। एक बार फिर 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। आप उसी अवस्था में आ जाएंगे और थोड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। इसके बाद आपको करना है
एक पैर आपको ऐसे उठाना है, दायां पैर आपको ऐसे उठाकर बाएं पैर के ऊपर ऐसे रख लेना है, और हाथ अगर आप ऐसे फैला सकते हो तो ऐसे फैलाइएगा, अगर नहीं फैला सकते तो ऐसे रख सकते हैं। तो आपको हाथ ऐसे करने हैं। आप वही जैसे इससे पहला आसन किया था उसी तरह से आप विपरीत दिशा में पैर रखेंगे और गर्दन उसके विपरीत, गर्दन और पैर दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। और इस अवस्था में आपको 5 सेकंड के लिए, कुछ पल के लिए रुक जाना है। 1 2 3 4 5। रिलैक्स हुए। उसके बाद आप दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर करेंगे, 5 सेकंड के लिए रुक जाना है। 1 2 3 4 5। फिर दाएं पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5। अब रिलैक्स हो जाएंगे। इसके बाद आपको करना है सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन आपकी कमर की किसी भी तरह की समस्या है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा माना गया है। इसके लिए आपको करना है, पैर दोनों पैर ऊपर करेंगे ऐसे, और पैरों के बीच आप कम से कम 2 फुट का फासला ऐसे कर लेंगे। और ऐसे करने के बाद आपको अपनी कमर को ऐसे उठाना है, ये वाला, और कमर और पैर ये दोनों बिल्कुल एक सीध में रहने हैं। इस अभ्यास को आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जब बात कर सकते हैं, 5 बार 10 बार 15 बार 20 बार, उतना आप इसका अभ्यास करें। 5 सेकंड के लिए आपको यहाँ पर कमर को होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। फिर करेंगे 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 1 2 3 4 5। आप 5 से 10 बार इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो ये अभ्यास थे आपके लेट कर करने वाले, कमर के बल लेट कर करने वाले अभ्यास थे। अब आपको बताते हैं पेट के बल लेट कर करने वाले अभ्यास। आपको बैठने के लिए ऐसे बिल्कुल भी नहीं बैठना, आपको ऐसी करवट बदलना है, और ऐसी करवट बदलने के बाद आपको इस तरह से बैठना है। ये पेट के बल लेट कर करने वाले हैं। पेट के बल लेट कर करने वाले 2 आसन बड़े उत्तम हैं, एक भुजंगासन और एक शलभासन। तो सबसे पहले करेंगे आप भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए आपको इस तरह से लेटना है, और ये आपको इस तरह से आप इस अवस्था में लेटना है। लेटने के बाद भुजंगासन करेंगे, ऐसे कमर को उठाएंगे, ये आपका है भुजंगासन। इसके बाद आपको करना है शलभासन। शलभासन के लिए आपको हाथ इस तरह से अपनी जांघ के नीचे ऐसे रख लेने हैं, और रखने के बाद आपको एक दायां पैर ऐसे उठाना है। जितना ऊपर आप इसको उठा सकते हो उतना ऊपर उठाए, जहां पर दर्द महसूस हो वहीं पर आप रुक जाएंगे। इसके बाद दूसरा पैर, इसके
इसके बाद आप रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स होने के बाद आपको फिर बैठना है। बैठने की सबसे उत्तम विधि आपकी यही है, आप कमर के बल सीधा मत बैठिएगा, आपको बैठना ऐसे है, ऐसे करके और ऐसे। ये थे आपके पेट के बल लेकर करने वाले अभ्यास। अब आपको बताते हैं बैठकर करने वाले अभ्यास। आपको बैठकर करने वाले अभ्यास में क्या करना है, तो बैठकर करने वाले अभ्यास। बैठकर करने वाले अभ्यास में आपको इस तरह से बैठ जाना है और एक इतनी बड़ी छड़ी आपको ले लेनी है और ये छड़ी लेने के बाद आपको इस तरह से यहाँ पर रख लेनी है। और यहाँ पर रखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा अभ्यास है। और ऐसे ऐसे एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30। ये अभ्यास आप कम से कम 50 बार जरूर इसको करें। और इसको करने के लिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपकी गर्दन ऐसे नहीं होनी है, आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी होनी है। और इसको आप कमर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा मोड़ सकती है कमर, उतना कमर को मोड़े। जहाँ पर आपको दर्द महसूस हो वहीं पर आपको रुकना भी है। इस अभ्यास के बाद आपको करने हैं, ऐसी अवस्था रहनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे करने से आपके कंधों का दर्द और कमर में जो नसें हैं उनका भी आप खिंचाव महसूस करेंगे। इसके बाद आप बैठना, सुखासन में बैठना, या आप इस अवस्था में बैठ सकते हो तो इस आसन में, इसमें बैठे और थोड़ा सा अभ्यास करें कपालभाति का, अनुलोम विलोम का। अपने दोनों हाथों पर रख लें, अपनी आंखों पर ऐसे और ऐसे नमन करें। ओम शांति शांति। तो दोस्तों ये थे आपको साइटिका की समस्या से निजात पाने के अभ्यास। आप इन अभ्यास को रोज करते हैं और लगभग 15 से 20 दिन तक करते हैं तो आपकी साइटिका की, कमर की या पैरों की जो झंझनाहट है उनसे आपको काफ़ी राहत मिलेगी, काफ़ी आराम मिलेगा। और कल 2 दिन हो गए, कई बार मुझे कई दोस्तों के फ़ोन आए, एक पासवान साहब हैं, एक ड्राइवर साहब है हरदोई से, कई लोगों के फ़ोन आए। और एक तो साथी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जो मेडिसिन हैं कई महीने से भी अपनी मेडिसिन को खा रहे हैं लेकिन उनको आराम नहीं मिला। तो साथियों मैं आपको ये बता दूं कि साइटिका की जो समस्या है आपको 1 या 2 या 3 दिन में आपको समस्या से निजात नहीं मिल सकता। ये लंबा जो है ना, लंबा प्रोसेस चलता है इसकी मेडिसिन का भी और इसके अभ्यास का भी। लेकिन अगर आप रेगुलर अभ्यास करते हैं, रेगुलर आप प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से आप साइटिका की समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके बाद अगर कुछ साथियों ने कहा कि कुछ मेडिसिन, मैं आपको मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब करूंगा, मेडिसिन भी कुछ बताऊंगा। मेडिसिन जो आयुर्वेदिक है, देसी मेडिसिन है, उनको आप यूज कर सकते हैं। मैंने गुरु को नमन करते हैं आपकी इसकी दवाई भी बता रहा हूँ, तेल भी बता रहा हूँ। दवाई है इसकी, आपको दवाई बनानी है, आपको लेनी है सौंठ 2 चम्मच, कुटी हुई हो या कूटने के बाद आप 2 चम्मच उसकी सौंठ ले लीजिएगा। 7 से 8 या 8 से 10 दाने आपको लेने हैं काली मिर्च के। ऐसे ही 7 से 8 दाने लेने हैं आपको लौंग के, और 1 लेना है आपको जायफल, और इसके साथ 3 चम्मच लेनी है आपको खसखस। इन सभी को आप कूट करके एक मिश्रण बना लीजिएगा। मिश्रण बनने के बाद जब आप इनको कूटने के बाद ध्यान रखें आपको कुंडी सोटा में ही आपको उसको कूटना है। इससे इसके जो मतलब गुण हैं वे नष्ट नहीं होते।
इसको कूटने के बाद आप बारीक कर ले, महीन पीस ले, तो आपको सुबह के टाइम खाली पेट और शाम के समय खाना खाने के बाद, सुबह के समय खाली पेट आपको पानी से लेना है और शाम के टाइम आपको खाने के बाद दूध से लेना है। आप इसका निरंतर प्रयोग करेंगे तो आपकी जो दर्द की समस्या, चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे आपका जोड़े का दर्द हो, चाहे कमर का दर्द हो, किसी भी प्रकार का शरीर के अंदर अगर दर्द है, उनसे आप बहुत ही जल्दी आराम पाएंगे। इस बात करते हैं इसके तेल की बात। अगर तारपीन का तेल आपको मिल जाए, तारपीन का तेल जोड़ों के दर्द या कमर दर्द के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा माना गया है। तारपीन का तेल लेकर जहां पर आपको दर्द है उस स्थान पर आप इसकी मालिश करें तारपीन के तेल से। और ध्यान रखें, अगर आप डेली अखरोट खाते हैं, अखरोट आप 5 से 7 अखरोट डेली खाली पेट खाएं, आपको साइटिका की समस्या, जोड़ों के दर्द की समस्या से या हार्ट की कोई भी इस तरह की समस्या है तो उससे आप बहुत ही जल्दी आपको आराम मिलता है। आप अखरोट का इस्तेमाल जरूर करें। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपके स्वस्थ और मस्त जीवन की कामना करते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी तरह से आप अभ्यास करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। चलते चलते फिर मैं आपसे निवेदन करता हूँ आज कि आप चैनल को जरूर फॉलो करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।